ये देहरादून के से तो अभी हमारी शुरुआत हुई थी। अब हमारा पहाड़ों में जाने का कार्यक्रम है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में भी, क्योंकि एक ऐतिहासिक मेला होता है उत्तरायणी का, तो वहाँ भी अब हम रैली करेंगे। ये जनवरी में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनवरी में ही वहाँ रैली होगी। उसके बाद हम और भी उत्तराखंड के हिस्सों को छुएंगे। और साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बक्सर.com पे। मैं आपके साथ शोभन सत्यसिंह। जैसे कि आप सब ने देखा कि 24 दिसंबर को उत्तराखंड के लोग अपनी मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए थे और उसका नेतृत्व किया था लुसन टटोरिया जी और मोहित डिमरी जी ने। तो जो ये नेतृत्व इन्होंने किया था, क्या आगे भी ऐसा रहेगा? उस आंदोलन के बाद आगे की क्या रणनीति होंगी? जिस प्रकार से लोग खुद ही आए थे, चाहे वो कुमाऊं से हो, चाहे वो गढ़वाल से हो, चाहे वो मैदानों से हो, सब लोग अब ऐसा लग रहा है कि जाग गए हैं और अब अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं। तो लुसन भाई से हम पूछेंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, कि क्या आंदोलन जिस प्रकार से भारी संख्या में आए थे, मैंने आंदोलनकारी हैं उनसे पूछा भी था यहाँ पर कि ऐसा आंदोलन आपने देखा था? क्योंकि जब आंदोलन हुआ था तब हम तो हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमें उस दौर की याद दिला रहा है। तो क्या ये लॉ आगे जलती रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड की जनता का। हर व्यक्ति, हर संगठन का धन्यवाद है, क्योंकि बहुत ही बड़ी भारी संख्या में अभूतपूर्व समर्थन मिला जनता का। और भारी संख्या में लोग हर जिले से, उत्तराखंड के हर कोने से लोग पहुँचे। और जो 22 सालों का जो आक्रोश था वो एकदम से फूट पड़ा उस दिन। और उत्तराखंड की जनता ने दिखा दिया है कि अब आंदोलन चलता रहेगा। और हम भी इसी में हैं कि आंदोलन कहीं भी ठंडा ना पड़े, आंदोलन तेज़ चलते रहे। और इस गति में आंदोलन चलेगी जब तक हमें अपना अधिकार वापस नहीं मिला, तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, कुछ बातों का जिक्र हो रहा था कि ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो इससे पहले ही एक समिति बना दी है और उसके बावजूद भी आप सड़कों पर उतर रहे हैं। मतलब अभी समिति का फैसला आया नहीं और उसके बावजूद भी आप आंदोलन कर रहे हैं, कि कहीं ये राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? देखिए, शासन आदेश जारी हुआ मूल निवास को लेकर, जिसमें उन्होंने तमाम तरह से बेवकूफ़ बनाया गया है कि मूल निवासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक शासन आदेश का हमने उस दिन भी विरोध किया था। तो इससे उसी दिन हमें पता चल गया था कि सरकार इस मामले को टालना चाह रही है और गंभीर नहीं है। और रही बात कमेटी की, कमेटी भी बनाई है, तो हमने तो ये भी देखा था कि भू कानून की कमेटी में क्या हुआ था। 10% राज्य आंदोलनकारियों की क्षतिज आरक्षण की कमेटी थी, उसका भी कोई ऐसा जवाब नहीं आया। तो कमेटी का तो इतिहास रहा है इस प्रदेश का, और कोई भी कमेटी ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे कि उत्तराखंड की जनता को फायदा हुआ। तो फिर एक भू कानून पर कमेटी और मूल निवास पर कमेटी बनाने से हमें साफ साफ पता था कि सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। तो इसलिए 24 तारीख की रैली को जरूर करना जरूरी था और ये संदेश देना जरूरी था उत्तराखंड की सरकार को कि उत्तराखंड का जनमानस अब कमेटी नहीं सुनना चाहता। वो आपसे कमिटमेंट की मांग करता है और उनको प्रदेश में मजबूत भू कानून चाहिए और मूल निवास चाहिए। अच्छा, उसी दिन हमने देखा कि बीजेपी की भी रैली थी और उसमें जो विधायक हैं धर्मपुर से विनोद चमोली, उनका जो दर्द है वो भी सबने देखा वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं हूँ तो यहाँ शारीरिक रूप से, लेकिन मेरा मन उस पार है जहाँ मेरे अपने लोग हैं, मेरे संघर्ष के साथी हैं, मेरी जनता सड़कों पर है, उनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि धीरे धीरे कुछ और विधायक भी इस जो मुहिम है मूल निवास और भू कानून, इसमें आगे आएंगे? देखिए, बेचैनी तो बहुतों के अंदर है। और माननीय विधायक विनोद चमोली जी तो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और रासुका भी लगी थी उन पर राज्य आंदोलन के दौरान। तो उन्होंने कहा कि अनुशासन की बेड़ियां भी हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि अनुशासन की बेड़ियां भी अब तोड़ी जाए, क्योंकि जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या राजनीति कर पाएगा कोई भी। तो तमाम जो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में ही हो, जो भी मूल निवासी हों, तो उन सबको अब आगे आना चाहिए। और ये जो लॉ जली है, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे राज्य आंदोलन में भी हर विचारधारा के लोग थे, अलग अलग पार्टी के लोग थे, पर सबसे पहले उन राज्य हित के लिए सब एकजुट हुए, उसके बाद ही हमें ये राज्य मिला। तो इस समय भी मूल निवासी चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, सबको एकजुट होना पड़ेगा और हमें भुलाना होगा कि हम किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारा ये हिमालय है, हमारा हिमालय का समाज है, हमारी जो संस्कृति है। एक निश्चित भूभाग के लिए, जैसे भी कहा कि आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के बाद भी अगर हमें अपनी पहचान नहीं मिल पा रही है, हमारे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिल पा रहा है, हमारे जंगल जमीन बुग्याल लूट रहे हैं भारी माफियाओं से, तो अब एक ऐसा समय है कि अगर अब हम भी नहीं चेते तो हमारा अस्तित्व संकट में, क्या हमारा अस्तित्व खत्म ही हो जाएगा। हम सिर्फ हमारी जो गाथाएं हैं वो किताबों में रह जाएंगी और असल जीवन में, वास्तविक जीवन में उत्तराखंड का मूल निवासी कहीं नहीं रहेगा। अच्छा, किताबों का आपने जिक्र किया, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो मेन बातें हैं वो तो किताबों में भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ है भी है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत तो गुमनामी हो गए, ऐसे ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई होगी और उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हम तो कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो गाथाएं हैं, कहीं ना कहीं से पुराने जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और पत्रकार रहे हैं उस दौरान के, उनसे भी बात की जाए। एक
क्योंकि जनता को पता होना चलना चाहिए कि राज्य आंदोलन के दौरान असल में हुआ क्या था, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि जो राज्य के विरोधी थे वो आज ये कहते हैं कि हमने राज्य बनाया था। नहीं, इसमें अभी गिरीश सुंदरियाल हैं, उनका एक गीत आया था इस मूल निवास रैली से कुछ दिन पहले ही। उसमें उन्होंने कहा था कि जो उस टाइम गीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये उस टाइम कहीं थे भी नहीं, आज वही यहाँ पर सीनियर बने हुए, उन्होंने गढ़वाली में कहा कि वही परमाण बने हैं आज यहाँ पर। इस बात को आप एग्री करते हैं? बिल्कुल सहमत हैं, परमाणु भी बने और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य आंदोलनकारी का कुछ ऐसा चिन्हीकरण हुआ है कि जो राज्य के विरोध में थे और उनका चिन्हीकरण हो गया है राज्य आंदोलन में, और शायद पेंशन भी ले रहे हैं वो, जिसमें हमारे भी संघर्ष के साथी नमन चंदोला जी तो भूख हड़ताल में भी बैठे थे पौड़ी में इसके विरोध में। तो यही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि एक कागज जो फर्जी कागज जो, तो सारी लड़ाई तो ये फर्जी कागजों के खिलाफ ही है हमारी। चाहे ये राज्य आंदोलनकारी फर्जी बने हैं, चाहे ये स्थायी निवास जो फर्जी बन रहे हैं, तो ये लड़ाई जो प्रक्रिया है, ये जो फर्जी प्रक्रिया है, इसके खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि इस फर्जी प्रक्रिया से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो ये इसलिए हमारे अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा गहरा संकट हो गया है कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, लेन देन चल रहा है, उस चक्कर में उत्तराखंड का जो पूरा का पूरा जो समाज है आज एक खतरे के निशान पे आ चुका है। रोशन भाई, रैली से 1-2 दिन पहले मैंने आपसे बातचीत की थी कि कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज तो कहीं ये तो नहीं जा रहा, क्योंकि रैली में जिस प्रकार से भारी संख्या में पहाड़ों के लोग आए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये संदेह हो रहा है कि क्या पहाड़वाद मैदानवाद अलग अलग होने लगे है, या जो रैली थी कहीं उसमें ये विरोध तो नहीं था कि जो रुड़की मंगलौर जो मैदानी एरिया है, चाहे वो रुद्रपुर हो गदरपुर हो, इस एरिया में तो उन लोगों का विरोध तो नहीं है। ये बात आपने हालांकि पहले भी कर दी थी, एक बार आप दोबारा क्लियर कीजिए कि आप किन लोगों की मूल निवास की बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य में जो 26 जनवरी 1950 कट ऑफ डेट, हम तो मूल निवास इसलिए तो कह रहे हैं कि मूल निवास स्वाभिमान रैली मैं देख रहा था कि कहीं नेगी रावत ध्यानी इन लोगों का ही तो नहीं है कि नहीं, ये सबका है। कोई जाति कोई धर्म से ऊपर उठ के है, वो जो मूल निवासी है उत्तराखंड राज्य, उसके अधिकारों के लिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम किसी को मार के बाहर भगाएंगे, हम अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आए हैं। हमें को भी कोई शौक नहीं था कि हम सड़कों पे आके किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी का विरोध नहीं है। ये मूल निवासियों के अधिकार की आवाज़, और मूल निवासी तो हर कोई आदमी है, बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक जो जिस परिधि में रह रहा है, नारसन तक रह रहा है, जैसे वो उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उस परिधि में आ रहा है। तो ये चीज़ें समझनी होगी सभी को। और मेरा एक निवेदन ये भी है कि जो मूल निवासी है, जो पहाड़ी मूल का भले ही ना हो, जो मूल निवासी है, उसको भी आगे आके आंदोलन में सहभागिता करनी चाहिए, ताकि लोग जनता को भी ये पॉजिटिव मैसेज आए कि मूल निवासी किसी एक समूह का आंदोलन नहीं है, पूरे उत्तराखंड के मूल निवासी के समूह का आंदोलन है। इसलिए मेरी बड़ी निवेदन है उन सभी से जो उत्तराखंड की परिधि में 1950 26 जनवरी से रह रहे हैं और गैर पहाड़ी मूल के हैं, वो भी इस आंदोलन का नेतृत्व करें। अच्छा, आज आपकी यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो मौजूद थे, या जो संघर्ष समिति से जुड़े लोग हैं वो मौजूद थे, और आपने सुझाव भी उन्होंने रखा है। तो आगे के क्या क्या रूट होने वाले हैं कि आंदोलन किस प्रकार से, क्या पहाड़ों में भी देखने को मिलेगा या देहरादून के अलावा मैदानी जिलों में भी ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, देहरादून के से तो अभी हमारी शुरुआत हुई थी, अब हमारा पहाड़ों में जाने का कार्यक्रम है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में भी, क्योंकि एक ऐतिहासिक मेला होता है उत्तरायणी का, तो वहाँ भी अब हम रैली करेंगे। ये जनवरी में? बिल्कुल जनवरी में ही वहाँ रैली होगी। उसके बाद हम और भी उत्तराखंड के हिस्सों को छुएंगे, और ब्लॉक समिति हमने गठन की है, ग्राम समिति अभी हम बना रहे हैं, और धीरे धीरे उत्तराखंड के हर जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, ग्राम वाइज लोगों को जोड़ रहे हैं, और आंदोलन को पूरी तेज गति से हमारे चलाने का कार्यक्रम है। इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो स्थानीय पार्टियां, उनका सहयोग मिल रहा है? देखिए, 24 तारीख को जो रैली हुई थी उसमें कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी के लोग आए थे, समर्थन दिया था। पर कांग्रेस का आज का बयान आ रहा है कि वो ढूलमूल जवाब दे रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 के कट ऑफ डेट को नहीं मान रहे हैं। गोलमोल जवाब दिया है उन्होंने। तो एक और कांग्रेस समर्थन कर रही थी और आज कांग्रेस विरोध भी कर रही है। तो हम कांग्रेस को भी बोलना चाहेंगे सीधे सीधे कि भाई, वोट बैंक की राजनीति के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों पे कुठारघात आप भी मत कीजिए। तो ये अब इस प्रदेश में दो ही तरह के लोग रहने चाहिए, एक खिलाफ वाले मूल निवासियों के, एक पक्ष वाले, और जनता अपना पक्ष अपने अपने हिसाब से चुन ले। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो अब देखते हैं आगे क्या रंग लाते हैं ये मुहिम जो युवाओं ने छेड़ी है। उत्तराखंड का जो एक मूल वो मांग बन चुकी है कि मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई अब लड़ रहे हैं, सड़कों पर आकर लड़ रहे हैं, ये किस ओर जाती है, सरकार किस ओर फैसला देती है। हालांकि सरकार ने समिति गठन तो कर ली है, लेकिन उस समिति का जवाब कब आता है और कब ये प्रभावी ढंग से लागू होता है ज़मीन पर, ये देखने वाला विषय होगा। हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे और आप देखते रहिए बक्सर।